और जैसा कि लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स तिनसुकिया का जो है निर्वाचन जो आयोजित होने वाला है 23 मई को, आज विड्रॉ का लास्ट दिन था, अंतिम दिन था। और चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो इस निर्वाचन के हैं शशि जी मेरे साथ उपस्थित है। साथ ही मैं थोड़ी उनसे जानकारी लेने की कोशिश करूंगा कि क्या कहेंगे। और साथ ही शोभा सरिया जी भी है जो एडिशनल चीफ इलेक्शन ऑफिसर है, जो एडिशनल इलेक्शन ऑफिसर है। शशि जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद ललन जी। क्या कहेंगे, जो निर्वाचन की जो तैयारी चल रही है, आज विड्रॉ का अंतिम दिन था, तो कितने लोगों ने विड्रॉ किया और अब कुल संख्या कितनी बच गई? 2 लोगों ने विड्रॉ किया है, अब 29 लोग रह गए हैं। किन लोगों ने? पुखराज जैन और विनय शर्मा ने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया है। मतलब कुल मिलाकर 29 लोग इस बार उम्मीदवारी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जो प्रोसेस रहेगा थोड़ा उस बारे में जान लेना चाहूँगा। इस दौरान किस तरह का क्या प्रोसेस रहेगा और रिजल्ट किस दिन निकल कर आएगा? रिजल्ट भी हम कोशिश करेंगे कि 23 तारीख को इलेक्शन है, उसी दिन रिजल्ट भी आ जाए, एक ही दिन में रिजल्ट आ जाए। एक बार जो संख्या है या जो पूरा निर्वाचन है उसको लेकर थोड़ा संक्षिप्त में थोड़ा जो और है विस्तृत जानकारी लेना चाहिए। संक्षिप्त में आप क्या विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं? मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। टोटल प्रोसेस तो आज विड्रॉल था, उसके बाद अब सीधा 23 तारीख को ही यहाँ बैलेट बॉक्स लगे रहेंगे और हमारे इलेक्शन ऑफिसर्स रहेंगे और पोस्टल बैलेट दिया जाएगा उनको और उनको बताया जाएगा। वो इलेक्शन ऑफिसर्स गाइड करेंगे कि आपको कम से कम 13 लोगों को वोट देना है या ज़्यादा से ज़्यादा 25 लोगों को वोट देना है। अगर आप उससे ज़्यादा 25 से ज़्यादा देते हैं तो आपका वोट खारिज कर दिया जाएगा, या 13 से कम देते हैं तो वोट खारिज कर दिया जाएगा। तो सभी जो भी मतदाता है उनसे अनुरोध रहेगा कि कम से कम 13 लोगों को या 25 से ज़्यादा वोट नहीं दे, कम से कम 13 लोगों को दे और 25 से ज़्यादा नहीं दे, ताकि उनका मत खराब ना हो। और एक जो चीज़ है मैं जानकारी लेना चाहूँगा, इसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद कमेटी जो नई गठन की जाएगी, इसकी भी कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? फिर नॉमिनेशन प्रेसिडेंटशिप का आएगा 25 तारीख तक। 25 को हाँ, प्रेसिडेंट के लिए हम 25 तारीख को 5 बजे तक का समय दिए हैं और उसके बाद 25 को ही हम स्क्रूटनी कर लेंगे। उस दिन वैलिड लिस्ट हम पब्लिश कर देंगे। उसके बाद 26 तारीख को विड्रॉल की तारीख है और अंतिम सूची जो फाइनल लिस्ट है वो 26 को ही हम सूचित कर देंगे यहाँ, और फिर 27 तारीख को प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराएंगे। मतलब कुल मिलाकर 27 तारीख को नई समिति का गठन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस दिन नई समिति का अगर सब कुछ सुचारू रूप से चला तो अवश्य ही गठन हो जाएगा। इस दौरान देखा जाता है कि प्रचार भी जोरों शोरों से की जाती है, तो इसके लिए भी कुछ गाइडलाइन आप लोगों ने रखा है क्या? प्रचार अगर अपनी तरफ से वे लोग कर रहे हैं तो हमारी वैसे कोई किसी तरह की कोई नॉर्म्स वैसे तो नहीं है, लेकिन मेरा अनुरोध यही रहेगा कि एक दूसरे पर किसी तरह का लांछन नहीं लगाए। ये एक समाज के लिए वे लोग कार्यकारिणी में आ रहे हैं और आपस में मिलजुल कर एक हेल्दी कंपटीशन आपस में रखे, और इलेक्शन वाले दिन हम 10 मीटर के दायरे के अंदर काफ़ी स्ट्रिक्ट रहेंगे। 10 मीटर के दायरे के अंदर कोई भी कैनवेसिंग नहीं करे, किसी तरह का प्रचार और प्रसार नहीं करे, और हम कोशिश करेंगे बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हो, क्योंकि हमारा कोई किसी तरह का, हम पॉलिटिकली इंटरेस्टेड लोग नहीं हैं दोनों ही, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए हमारी तरफ से, यही हमारी कोशिश रहेगी। यह भी देखा जाता है कि सड़क के उस पर लोग प्रचार चलाते हैं, तो जो दायरे के बाहर अगर चलाते हैं तो हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। 10 मीटर के अंदर अगर वे लोग चला रहे हैं तो हम बिल्कुल उनको, पिछली बार भी मैं ही था, मैं बहुत स्ट्रिक्ट था इस चीज़ में, और इस बार तो मैं ये भी सोच रहा हूँ कि 17-18 तारीख या 19 तारीख को एक मीटिंग भी वो जो भी उम्मीदवार हैं उनके साथ करेंगे और उनको स्ट्रिक्टली बता दिया जाएगा कि आप इस तरह की कोई भी गतिविधि करेंगे तो हम उनका कैंडिडेचर भी कैंसिल कर सकते हैं।
चूँकि एक व्यावसायिक संस्था है, लेकिन कभी कभी इस तरह का भी देखा जाता है कि राजनीतिक दलों के तरह भी जो है छींटाकशी चलने लगता है। पिछले बार देखा भी गया था पिछले समय में कि इस तरह का भी चला था एक दूसरे को लेकर। तो इस पर आपका प्रतिक्रिया क्या? ये तो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है, इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि कोई भी एक दूसरे पर छींटाकशी नहीं करे। शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था। कुल मिलाकर एक्सपीरियंस क्या रहा है? काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं आप इस निर्वाचन को लेकर, एक्सपीरियंस क्या रहा है और जो उम्मीदवार है साथ ही जो वोटर रहेंगे उनके लिए मैसेज क्या देंगे? वोटर के लिए यही मैसेज है कि सोच समझकर अपना उम्मीदवार को इलेक्ट करे, वो उनकी मर्जी है। और मैं अपनी तरफ से उस बारे में तो कुछ नहीं बोल सकता। एक्सपीरियंस जी ऑफिसर हूँ तो एक्सपीरियंस क्या रहा है? एक्सपीरियंस अच्छा था। लोग अच्छे, बहुत अच्छे लोग हैं, सारे वोटर्स भी अच्छे लोग हैं। पूरा सहयोग भी मिला था पिछली बार, तो उम्मीदवारों से भी सहयोग मिला था, किसी तरह की हमें दिक्कत नहीं आई। और बाकी कौन किसको वोट देता है उस पर तो मैं कमेंट नहीं करूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष जी से भी थोड़ा जान लेना चाहूँगा कि आपका भी एक्सपीरियंस थोड़ा जान लेना चाहूँगा। जानकारी तो हमने जी एक्सपीरियंस जो बोल रहे हैं इलेक्शन का, तो मैं तो देखिए 2010 के पहले से जुड़ा हुआ हूँ। बट वोटर्स सारे इतने अच्छे लोग हैं, इतना कोऑपरेशन करते हैं कि हम लोग को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती। छोटा मोटा बात है, जैसे बोलते हैं आप कन्वेंसिंग के लिए जगह, तो लोग कन्वेंसिंग करते हैं, हम लोग उनको बोलते हैं, वो लोग मानते भी हैं। आसपास में हम लोग का उनसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि वोटर्स जो आते हैं उनको गेट पे इतना तकलीफ़ न दिया जाए जिससे उनको एंट्री में तकलीफ़ हो, और चैम्बर का जो एक रेपुटेशन है वो बना रहे। सभी मेंबर से रिक्वेस्ट भी करते हैं, लोग मानते भी हैं, करते भी नहीं। ऐसा कभी कुछ हुआ भी नहीं आज तक ऐसा। एक चीज़, चूँकि आप भी काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं और जो एक्सपीरियंस मैं आपसे भी थोड़ा शेयर करने के लिए अनुरोध करूंगा। और एक चीज़ देखा गया है कि उम्मीदवारों की जो संख्या है इस बार जो है सेकंड लोएस्ट जो है 2010 के बाद देखा जा रहा है। तो ये जो उतार चढ़ाव रहा है, इसका लेकर आपका जो है एक्सपीरियंस रहा है या कारण क्या होता है, थोड़ा इस बारे में जानना। देखिए कम बेसी तो होते हैं, हुआ भी है। इस बार जो कारण मेरे समझ में आ रहा है, उसका कारण है कि दो जो एक्स प्रेसिडेंट जो एक्सपायर कर गए, जिनका मतलब लॉस हुआ चैम्बर को भी हुआ और समाज को भी हुआ, वो अगर होते तो इतने कम नहीं होते। मेरा अनुमान यही है। कारण वो नहीं होने के कारण उनके साथ के भी कई लोगों ने शायद नॉमिनेशन ना भरा हो, ऐसा हुआ है लगता हमको। अंत में चूंकि आपने कहा ही है कि दो जो अध्यक्ष चैम्बर के अध्यक्ष को एक ही वर्ष में इस चैम्बर ने खोया है, तो उनकी जो कार्यशैली रही है या जो चैम्बर को लेकर उनका जो अनुदान रहा है या जिस तरह उनकी एक्टिविटी रही है, किस तरह का क्या प्रतिक्रिया देंगे? आज हीरालाल शर्मा जी हो या सुरेंद्र अग्रवाल जी, एक ही वर्ष में इन्होंने जो है स्वर्गवास इनका हुआ है, तो क्या कहेंगे? देखिए चैम्बर का मैं मेंबर नहीं हूँ, और चैम्बर में 2 साल के अंदर में खाली इलेक्शन के टाइम में मेरा काम पड़ता है यहाँ आने का। उनसे जो मुझे सहयोग मिला या उनका जो मैंने डेडिकेशन देखा काम के लिए, तो उनका बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत से काम किया, दोनों ने ही। और ये एक बहुत सही में बहुत बड़ा लॉस है चैम्बर के लिए और समाज के लिए, सबके लिए, व्यापारिक संस्था के लिए। वो पूरे मन से जुड़े रहते थे, मन से काम करते थे, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। मतलब जी शशि जी, अभी अंत में मैं उन दो जो व्यक्तित्व रहा है, समाज सेवक भी रहे और जो है चैम्बर से भी जुड़े रहे अध्यक्ष के तौर पर, तो इनको लेकर आपका प्रतिक्रिया? बड़े अच्छे लोग थे, समाज के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया। और मैं चीफ इलेक्शन ऑफिसर हूँ तो उनको श्रद्धांजलि दूंगा। और बाकी उनके कार्यकलाप और उसके बारे में आज मैं कमेंट नहीं करना चाहता। किसी दिन आप अलग से अगर कभी पूछेंगे, जिस दिन मैं इलेक्शन का अपना कार्यभार पूरी अच्छी तरह से निर्वाह कर लूँगा, उसके बाद पूछेंगे तो मैं बिल्कुल बताऊँगा आपको, क्योंकि एक इलेक्शन ऑफिसर की गरिमा होती है, उस बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँ। जी हाँ, और एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि एक ही वर्ष में, एक वर्ष पूरा ना होने में ही इस चैम्बर ने अपना 2 अध्यक्ष खोया है पूर्व के, और एक तो रनिंग जो है अध्यक्ष ही थे। और जो चुनाव है, चुनाव में ज़ोर शोर से ज़रूर उम्मीदवार लगे हुए हैं, लेकिन
एक तरह से गम भी देखा जा रहा है। लोग आज मिस कर रहे हैं हीरालाल शर्मा जी को, जिन्होंने हमेशा जो है ज़्यादा सबसे अधिक उन्हें वोट प्राप्त हुआ करता था। सुरेंद्र अग्रवाल जी जो लगातार एक्टिव रहा करते थे, और हम लगातार श्रद्धांजलि जो है दे रहे हैं ब्रेकिंगफास्ट समाचार की तरफ से। साथ ही जो हमारे अतिथि है उनके तरफ से भी श्रद्धांजलि दिया जा रहा है इन दोनों व्यक्तित्व को। और यह जो पूरा निर्वाचन है, इस निर्वाचन के दौरान हम लगातार कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की प्रतिक्रिया लेकर आप तक पहुँचाए। आगे भी एक और एपिसोड लेकर हम आपके बीच फिर से उपस्थित होंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, आप देखते रहिए ब्रेकिंगफास्ट समाचार।